वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसका नाम है मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी, जिसमें आप समझेंगे कि आप कैंडल्स के थ्रू, सिर्फ कैंडल्स के थ्रू, बिना किसी इंडिकेटर के आप कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं और उसी स्ट्रेटेजी से आप ट्रेडिंग जर्नी अपने स्टार्ट कर सकते हो। और इसी स्ट्रेटेजी में आज मेरे साथ है पंकज भाई। तो पंकज भाई बताएंगे आपको कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, आपको कैसे इसमें ट्रेड लेनी है और क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवॉर्ड रहेगा और कितनी ट्रेड डेली बनेंगी हमारी। बताइए पंकज भाई, आज जो आपने स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी, क्या है ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल में? हेलो सागर भाई, हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जिसका नाम है मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी। 8 सालों से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा हूं। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, जिसकी मैं आपको नॉलेज बिगिनर टू प्रो वाले लेवल की दूंगा कि किस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं ये वाली स्ट्रेटेजी और अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट पर। आप लोगों को अगर मान लो बिगिनर है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, वो भी इंसान इस स्ट्रेटेजी को बहुत आराम से सीख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैंडल की बेसिक्स, ठीक है? तो आप लोग देखिए, एक कैंडलस्टिक हमें सिर्फ 4 वैल्यू देती है सागर भाई, ठीक है? कौन सी? ओपन या यहां पर क्लोज होगा, ओके, लो इधर, हाई इधर, या क्लोज यहां होगी या ओपन होगी इधर, ठीक है? कोई भी कैंडल, ठीक है? तो कैंडल हमें सिर्फ 4 वैल्यू देती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं बियरिश कैंडलस्टिक कैसे बनती है और बुलिश कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है। सपोज करिए कि हम पहले पढ़ते हैं बुलिश कैंडलस्टिक। तो आप लोग देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक में आपका ओपन यहां होता है, लो इधर, हाई इधर और क्लोज इधर, ठीक है? ये होती है हमारी बुलिश कैंडलस्टिक। तो बुलिश कैंडलस्टिक हमें सिर्फ 4 वैल्यू हमें दे देगी, ये वाली, ओपन इधर, लो इधर, हाई इधर, क्लोज इधर, ठीक है? अब अपन लोग देखते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक। बेयरिश कैंडल, तो आप लोग देखेंगे बेयरिश कैंडलस्टिक में क्या होता है, वो ऊपर की तरफ ओपन होती है, हाई बनाती है, फिर लो बनाती है और फिर क्लोज करती है। तो आपको इन दोनों में क्या समझ में आ पा रहा होगा कि क्लोज एंड ओपन दोनों के बस चेंज है, बाकी हाई और लो सब कुछ सेम आप लोगों को दिखाई दे पा रहा होगा। सिर्फ आपको ये 4 चीजें सीखनी है। आपको मैं और कैंडलस्टिक्स के बारे में जानना ही नहीं है, सिर्फ कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा सिर्फ कैंडलस्टिक हमें सिर्फ 4 वैल्यू देती है और यही आपके लिए हमेशा काम करेगी, ठीक है? अब इसके साथ मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा, वो क्या होती है स्विंग हाई और स्विंग लो, और ये मैं आपको सिखाऊंगा मात्र 1 या 2 मिनट में, ठीक है? तो सागर भाई हम इसे रिमूव कर देते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं स्विंग हाई और स्विंग लो किस तरीके से हम पहचानते हैं, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं स्विंग हाई, क्लियर? तो आप लोग देखिए, ये हमारी कैंडलस्टिक बन गई है, ठीक है? ये मैंने यहां से मान लो प्राइस ऊपर जा रहा था, मैं यहां से प्राइस को ऊपर लेते हुए गया, उसके बाद ये कैंडलस्टिक्स बन गई, यहां एक फॉर्म हो गया। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो 3 कैंडल हैं उसकी हम सेंटर वाली कैंडल को चूज करेंगे। जैसे सपोज करो इस कैंडल का नाम मैं रख देता हूं ए, इस कैंडल का नाम रख देता हूं बी और इस कैंडल का नाम रख देता हूं सी, ठीक है? तो हम देखेंगे क्या बी कैंडल का हाई अपनी लेफ्ट और राइट की कैंडल से हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब ऊंचा होना चाहिए। तो क्या आपको दिख पा रहा सागर भाई, इसका हाई अपनी लेफ्ट और राइट कैंडल से ऊंचा है, ऊपर है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा स्विंग हाई। उसके लिए अब दूसरा देख लेते हैं स्विंग लो, ठीक है? अब मान लो यहां से प्राइस नीचे जा रहा था, अब देखो ये हमारी कैंडलस्टिक हो गई। हमारे यहां पर भी 3 कैंडल का एक समूह आ गया, मतलब ग्रुप आ गया। यहां पे भी हम लिख देते हैं ए, बी और सी। आप लोग देखेंगे कि जो हमने सेंटर वाली कैंडल चूज करी है, मान लो अगर मैं इसे मानता हूं तो इसका मैं क्या देखना पड़ेगा, इसका लो अपनी लेफ्ट और राइट वाली कैंडल से नीचे होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे
इसका लो अपनी लेफ्ट और राइट वाली कैंडल से नीचे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्विंग लो। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कैंडल स्टिक हमें 4 वैल्यू देती है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। और दूसरा हमें समझ में आ गया स्विंग लो और स्विंग लो, स्विंग लो और स्विंग हाई किस तरीके से हम पहचानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गए, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हो गए चार्ट को समझने के लिए। चार्ट को समझने के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, अगर उसे कैंडल स्टिक समझ में आती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पर, ठीक है, कि किस तरीके से वैल्यू निकलती है। सागर भाई, मैं इस पॉइंटर को यहां पे लेके जाता हूं, ठीक है, ओके, वेट हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिखाई दे पा रहा होगा क्रॉस। ठीक है, राइट साइड में हमें क्या दिखाई देता है, प्राइस, और नीचे क्या दिखाई देता है, टाइम। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइम एंड प्राइस थ्योरी। ओके, अगर आपका टाइम और प्राइस मैच करता है तो आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइम एंड प्राइस पे ही चलती है। ठीक है, अब हम समझते हैं, पहले कैंडलस्टिक्स के बारे में हम अपन लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ये मैंने कर्सर है, अब मैं इसे कहीं पर भी लेके जा रहा हूं, सपोज यहां लेके जा रहा हूं या मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो सपोज करो मैं इस ब्लैक वाली, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इस ग्रीन वाली कैंडल पे लेके जाता हूं, तो आप कहेंगे पंकज भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कहां है वो एचएलसी वैल्यू, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कहां पर है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप कर्सर को ग्रीन कैंडल पे लेके जाएंगे तो आपको कुछ वैल्यू दिखाई देंगी। तो वो कहां दिखाई देंगी, ये देखो आप, OHLC, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। आप अपनी वैल्यू कैंडल स्टिक की यहां पे जाके देख सकते हैं कि ओपन कितने पे हुआ, हाई कितने पे लगा, लो कितना लगा और क्लोज कितना लगा। हर एक टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक हर तरीके की बनती है। सपोज करो डेली टाइम फ्रेम पर एक दिन में एक कैंडल बनेगी, 15 मिनट पे, हर 15 मिनट पे कैंडल बनेगी, 4 घंटे पे 4 घंटे में कैंडल बनेगी। ठीक है, तो हर एक टाइम फ्रेम पर हर कैंडल की अलग अलग वैल्यू भी होती है। क्लियर, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया बुलिश कैंडलस्टिक्स। अब आप कहोगे सर एक बार रेड वाली का भी बता दो, चलो रेड वाली का भी बता देते हैं। तो अगर मैं इस कर्सर को लेके इस रेड वाली कैंडल पे लेके जाता हूं तो आप देखेंगे इसकी भी यहां वैल्यू दिखा रहा है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अगर मान लो आप कह रहे हैं कि सर ये तो चेंज भी नहीं हो रहा, तो आपको मैं चेंज करके भी दिखा देता हूं। आप लोग देखिए, यहां पर अगर मैं लेके जाता हूं, प्राइस का ओपन है 86.48, अगर मैं यहां लेके जाता हूं तो प्राइस का ओपन है 89.19। तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडल स्टिक्स पे जाके अपनी ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है सागर भाई, आगे चलते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि ये कैंडल है, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां लगे होते हैं, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां लगे होते हैं, कैंडल के हाई या लो पर, या स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे। ठीक है, आप ही खुद बताओ, आप जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हो, आप अपना स्टॉप लॉस कहां लगाते हो। अगर किसी ने इस कैंडल पर बाय करा है तो वो क्या करेगा, इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा लेगा। तो मार्केट को क्या पसंद है, मार्केट को पसंद है पैसा। पैसा किधर है, तो मार्केट को पसंद होता है पैसा भाई। तो मार्केट में जितने भी लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं पे तो सबका पैसा लगा हुआ है, वहीं मार्केट लोगों का उल्लू बनाने, लिक्विडिटी यही है। ठीक है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, तो लिक्विडिटी यही है। तो आप लोगों को मैं अब बताता हूं, किसी भी कैंडल के हाई और लो पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगे रहते हैं। ऑर्डर्स जहां ज्यादा लगे रहते हैं उसी चीज को हम लिक्विडिटी बोलते हैं, जहां ऑर्डर प्राइस उस साइड जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम यहां पर यूज करेंगे 3 टाइम फ्रेम का। पहला टाइम फ्रेम होगा 1 डे, दूसरा टाइम फ्रेम होगा 1H 15 मिनट, सॉरी इसको हम दोबारा देख लेते हैं। हम यहां पर यूज करेंगे कुछ टाइम फ्रेम का, तो पहला हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 1 डे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 डे पे ही चल लेते हैं। 1 डे पे अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे अपनी, जैसे आज क्या तारीख है, आज 27 तारीख है, आज 27 तारीख है, तो हम क्या करेंगे 26 तारीख के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से कहां की कैंडल स्टिक है, हमें तो पता नहीं चल रहा। तो आप लोग कहां चेक करोगे, यहां देखोगे आप, मंथली, वीकली, डेली, यहां पर जाके आप अपने टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं, 1 मिनट, 15 मिनट, या अगर आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका फेवरेट में आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप अपना चार्ट
का टाइम फ्रेम यहां जाके सेट कर सकते हैं। यहां 1D आपको दिखाई दे रहा होगा डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली पे क्लिक कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा वीकली का टाइम फ्रेम। अगर आप डी पे क्लिक कर देते हो तो आपको दिखाई देगा डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, आप लोगों को मैंने बोला कि प्रीवियस डे हाई, तो इसको मैं थोड़ा सा एक समझा और देता हूं किस तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं थ्योरी फॉर्म में, जैसे सब लोगों को पता चल जाए। तो हम इसका थ्योरी फॉर्म समझते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लेने हैं। कैसे? सपोज करो हम पिछले दिन की कैंडल पे गए, उसका लो ये होगा, ठीक है, और हाई ये होगा। भाई यही तो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। हाई और लो देखेंगे तो हम देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि इनमें से कौन सा साइड के पहले लोग लिक्विडिटी ले लेती है, मार्केट जो है कौन से साइड की लिक्विडिटी ले लेती है। अगर सपोज करो प्राइस ने नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद यहां पर आके यहां के स्टॉप लॉस उड़ा दिए, मतलब लो के पास के जितने ऑर्डर से सब वो फिर उड़ा दिए, उनको निकाल दिया, तो हम क्या वेट करेंगे कि प्राइस जब यहां से कोई भी स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना ये रे उठाया, हॉरिजॉन्टल रे उठाने के बाद हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया हमने, ठीक है, और प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया हमने। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया, प्रीवियस डे का हमने हाई मार्क कर लिया। अब हम कहां चले जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो जहां ये नीली डॉट आ रही है, इसे आप कैसे ला सकते हैं अपने चार्ट पर, जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे ये सेशन ब्रेक होते हैं, ये हर एक दिन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर आप आज देखेंगे तो आज यहां से प्राइस शुरू हुआ है, ठीक है, तो प्राइस ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले प्राइस ने क्या किया कि जो कल का लो था उसके पास आ गया। भाई यहां क्या कर दिया, फेक आउट कर दिया उसने। ठीक है, यहां आते ही प्राइस ने फेक आउट कर दिया, तो आपको क्या करना है, स्विंग हाई मार्क कर लेना है। भाई जब यहां इसने फेक लो मारा है, यहां स्विंग लो बनाया होगा, इससे पहले वाला भी तो कोई स्विंग हाई होगा, तो यहां पर सबसे पहले वाला स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला। क्लियर? इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जो यहां पे इसने, हाँ यहां पर इसने फेक आउट किया, फेक आउट कर दिया, मतलब कि प्राइस एक बार वहां नीचे चला गया, उसके बाद हम उससे पहले वाला स्विंग हाई मार्क कर लेंगे। तो हमने ये वाला स्विंग हाई मार्क कर लिया। हाँ यही वाला है, ठीक है, क्योंकि ये स्विंग हाई है। क्यों स्विंग हाई है कि इसका हाई अपने लेफ्ट और राइट वाले से ऊंचा है। क्लियर? जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगा हम अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज होगा हम अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे। यस, मैग्नेट रन करेगा। हाँ ठीक है, हम यहां से इसे हटा देते हैं मैग्नेट को, और यहां पे हमने अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर ली। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा, इस लो के नीचे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इसके नीचे रखना, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है, और अपना टारगेट रखना है 1:1। 1:1 पहला टारगेट रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है हमारा टारगेट हो गया होगा? ये यहां पे आके, ठीक है, अब यहां पर हमारी एंट्री हुई है यहां पर। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एंट्री डायरेक्ट ले लो, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या करेंगे कि जब प्राइस लौट के यहां आएगा तो आप दोबारा यहां एंट्री ले लेना। हमेशा प्राइस ऐसा तो नहीं है कि हमेशा प्राइस सीधा जाता है। प्राइस हमेशा कैसे जाता है, एक झूले के फॉर्म में जाता है, इस तरीके से ऊपर नीचे। तो जब आपको पता है कि ये आपका स्टॉप लॉस है, और फिर तो आपकी ये रेंज तो पूरी बाइंग हो गई ना, तो या तो आप थोड़ी सी एंट्री यहां बाय कर लीजिए या थोड़ा सा एंट्री यहां बाय कर लीजिए। तो आप यहां से बाय करेंगे, अपना ये स्टॉप लॉस आपको पता ही है, और आपका 1:1 का टारगेट। सिंपल। तो ये सिंपल सी, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आपको क्या मार्क करना है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और आपको किसी एक साइड की लिक्विडिटी जाने का वेट करना है, या तो प्रीवियस डे हाई चली जाए या प्रीवियस डे लो चली जाए। इस तरीके से आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें शॉर्ट वाली पोजीशन लेनी हो, उसके लिए शॉर्ट वाली पोजीशन लेनी है, उसके लिए अपन लोग चार्ट देख लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेली के चार्ट पे जाना पड़ेगा। डेली के चार्ट पे जाने के बाद किस साइड हमारा पहले हाई गया है, भाई सिंपल सी बात तो यही तो देखना पड़ेगा हमें कि अब सपोज करो हम मान लेते हैं
कोई और दूसरा चार्ट ले लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, कोई दूसरा चार्ट लेंगे। आप एक काम करिए, वॉच लिस्ट खोल दीजिए, बिटकॉइन खोल लीजिए, बिटकॉइन का चार्ट लगा लेते हैं। चलिए बिटकॉइन का चार्ट हम क्या करते हैं, इस वाली कैंडल को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कल का प्राइस एक्शन, तो हम क्या करेंगे, उससे पहली वाली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो हमने क्या करा, हाई और लो, ये हाई मार्क कर लिया, ठीक है, और ये लो मार्क कर लिया। क्लियर है सागर भाई? अब आपको क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट की चार्ट पे जाना है। एक मिनट, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, देखो ये था हमारा, ये वाला दिन था जिसमें हमने ओचल सी मार्क की है। हाँ, यहां पे हमने मार्क करे हैं। नहीं, यहां पर तो पहले लो चला गया है, देखो आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर लो चला गया। लेकिन यहां पर एक सिखाने वाली चीज है, मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। देखो पहले वाले में क्या हुआ था, प्राइस ने पहली कैंडल ही गई थी, उसके बाद प्राइस ऊपर आ गया था। लेकिन आप देखेंगे इसमें, आप लोग इसमें देखिए, प्राइस ने प्रीवियस डे लो के नीचे आया, फिर प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, कोई हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले वाला हाई कौन सा था, ये वाला था। इस वाले लो को किसने तोड़ा, इस वाले लो को तोड़ा, एक मिनट, इस वाले लो को किसने ब्रेक करा, इस वाले लो को ब्रेक करा, इस वाले हाई की वजह से हुआ था कायदे में, तो ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला भी लो ब्रेक हो गया। अब इस वाले लो, यहां पर प्राइस किसकी वजह से आया, वो आया इसकी वजह से। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगा, आप अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। देखो ये आपने एंट्री प्लान कर ली, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और 1:1 का टारगेट। क्लियर? 1:2 और कायदे में अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखो कितना टारगेट गया है, 1:3 के आसपास गया। तो ये आपका टारगेट कम से कम 1:3 के पास गया है, ठीक है, आराम से। मैं अभी लो का, एक्चुअली मैं ये सोच के तो नहीं आया था कि मैं पहले से ही चेक करके आया हूं कौन सा वाला देखना है मेरे को, तो अभी हमें कुछ फाइंड ही करना पड़ेगा। कुछ देख लीजिए कि इसमें आप लोगों को दिख जाए। वन डे पे जाना पड़ेगा अपन लोगों को। आप लोग देखेंगे कहाँ मिलेगा, चलो यहां देखते हैं एक बार। हमने अभी कहाँ चेक करा था, यहां पे चेक करा था ना, चलो अभी हम यहां चेक कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर लिया। मे बी हमें ट्रेडिंग भी अलाउ कर दे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ज़्यादा दिन का चार्ट अपन लोग देख नहीं सकते इसमें। बहुत दिन का चार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो आप लोग, भाई देखो हमने मार्क करे थे इस वाले दिन के, ठीक है, इस वाले, हाँ ठीक है, इस वाले दिन के हमने प्रीवियस डे लो मार्क करे थे। तो सबसे पहले प्राइस अगले दिन जब खुला तो देखो किधर साइड गया, अप साइड गया, अप साइड गया, ठीक है। अप साइड जाने के बाद प्राइस ऊपर गया, क्लियर। कोई लो ब्रेक करा, नहीं किया, नहीं करा। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया, कोई लो ब्रेक करा, नहीं करा है ये वाला, ये अच्छा ये स्विंग लो ब्रेक किया, ठीक है, स्विंग लो ब्रेक कर दिया ना वाला। अब आप क्या करोगे, यहां एंट्री ले लोगे, शॉर्ट की एंट्री लेंगे, शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे अपन लोग यहां पे। अरे पहले हम इसे हटा देते हैं,
ये हमने शॉर्ट की एंट्री प्लान कर ली है ए, और हमने यहां एंट्री लगा दी है। ठीक है, ये हमारा लो ब्रेक हुआ था और इसके ऊपर हमारा कहीं भी जो थोड़ा सा ऊपर कहीं भी स्टॉप लॉस रख लेंगे और 1:1 हम देख लेंगे। 1:1 ऊपर ही हो गया। 1:1 हो गया हमारा टारगेट। ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें क्या और कर सकते हैं, अगर आप लोगों को और ज्यादा आर की वेट करना है कि भाई हमारा 1:1 नहीं, हम तो और ज्यादा देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस डे हाई का जो हम कैंडल मार्क कर रहे हैं, जिसका प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, उस कैंडल का हम 50% भी मार्क कर सकते हैं, वहां तक अपना TP2 रख सकते हैं। ओके। या जो PDL हमारा है उसे अपन लोग TP3 रख सकते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर। इसको मैं आपको एक बार और समझा देता हूं किस तरीके से 50% मार्क करेंगे। ठीक है, चलो क्लीन कर देते हैं इसे। देखो भाई, हमारे पास कायदे में ये लो था प्रीवियस डे हाई। ठीक है, तो हमने प्रीवियस डे हाई स्विंग लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाया और यहां पे लगाया स्विंग, अच्छा उधर है वो, यहां लगाया हमने। ठीक है, ये हमने मैग्नेट ऑन कर लिया। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल लो पे हमने लगा दिया। इसको हम खींच के ले गए कहां तक, स्विंग हाई तक, सॉरी प्रीवियस डे हाई तक। प्रीवियस डे हाई, ठीक है, प्रीवियस डे हाई मान लिया हमने। तो इसका 50% कहां निकल के आ रहा है, यहां पे निकल के आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे 50% पे। ठीक है सर, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या हो गया हमारा, 1:1 का हो गया। दूसरा टारगेट क्या हो गया, 50%। और तीसरा टारगेट क्या हो गया, प्रीवियस डे का लो। लो। क्लियर? क्लियर। बट ये आया ही नहीं इसमें। नहीं आया नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे ना सर 1:1 पे तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम अगला टारगेट क्या रखें, हम अगला टारगेट क्या रखेंगे, 50% प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का, जो हमने कैंडल मार्क करी है। जिस कैंडल को हमने मार्क करा है उसका 50% मार्क कर लेंगे, वो TP2 हो जाएगा। और अगर प्राइस और नीचे आता है तो वो प्रीवियस डे लो होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटेजी। और बिल्कुल आप आराम से, बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने समझाया है। हाई लो किस तरीके से होते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो किस तरीके से होते हैं, हमें लो कब ब्रेक करने का वेट करना है, वो मैंने दूसरे पार्ट में भी आपको सिखाया किस तरीके से। अगर वहां पर बहुत सारे हायर लो बनने लग जाएं तो वहां पर आप लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। आपको ये भी समझ में आएगा टारगेट पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है और तीसरा कौन सा होता है। ठीक है, मतलब हमने इस स्ट्रेटेजी में सारी चीजें समझ ली कि कैंडल्स क्या होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज हमने समझी कि स्विंग लो स्विंग हाई क्या होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तीसरी चीज हमने समझी कि हम OHLC के थ्रू कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओपन लो हाई से ही कर सकते हैं। हाँ, ओपन हाई लो विदाउट इंडिकेटर, आप बिना किसी इंडिकेटर, विदाउट, ठीक है, बिना किसी इंडिकेटर के आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए। हमने लाइव वाला दिखाया, बिटकॉइन सोलाना का चार्ट था वो जो लाइव वाला दिखाया हमने करके। बिटकॉइन वाला हमने थोड़ा सा प्रीवियस दिखाया क्योंकि उसमें फॉर्मेशन नहीं बनी थी। कभी कभी क्या होता है कि आपकी ना डेली ये नहीं बनेगी, डेली बाइंग की पोजीशन बनेगी या फिर डेली आपकी सेल साइड में ट्रेड बनेगी। तो आपकी किसी दिन बनेगी बाई में, किसी दिन बनेगी सेल में। तो वो आपको देखना है कि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग जो ये स्ट्रेटेजी बताई है उसमें कौन सी ट्रेड बन रही है आपकी, तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग लेंगे वो ट्रेड। तो आपको ये तीनों चीज पता चल गई। आपको ये भी पता चल गया कि आपको TP कहां लगाना है, आपको SL कहां पे लगाना है, आपको सेकंड टारगेट कहां पे लगाना है, थर्ड टारगेट के लिए कैसे ट्रेल करके चलना है। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को बस एक और एडवाइस देना चाहूंगा। आप लोगों को पता है ना, पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है। अब आप लोग बोलेंगे पेपर ट्रेडिंग कहां करें, सिंपल सी बात है। आपको पेपर ट्रेडिंग कहां करनी है, ये एक प्लेटफॉर्म है tradingview.com। यहां पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए विदाउट कॉस्ट, फ्री बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे ऑप्शन आता है, ये ट्रेड का ऑप्शन आता है, यहां ट्रेड का ऑप्शन आता है और यहां कर लीजिए आप पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक। सबसे पहले कम से कम 100-500 ट्रेड, 1000 ट्रेड बैक टेस्ट करिए पेपर ट्रेडिंग पर। यहां पे आपको 1 लाख कनेक्ट करना है आपको। कनेक्ट करने के बाद आपको यहां पर देखिए पेपर ट्रेडिंग का
ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपको बाय सेल करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से करते हैं पेपर ट्रेडिंग में। अगर मान लो अगर आप वीडियो देख लेंगे, हाँ ठीक है, आप लोग वीडियो देख थोड़ा सा मेहनत भी करो मतलब हाँ, थोड़ा सा मेहनत करो ताकि दूसरी वीडियो में हम आगे आपको बताएं उस चीज के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। आप देखिए, बार बार देखिए स्ट्रेटेजी को, क्योंकि बहुत बिगनर फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है। और आप ये मत सोचिए कि आप इससे पैसा कमाएंगे, सिर्फ आप समझिए कि आप जो बिगनर है, जो आपका एक लेवल है वो अप हो जाएगा थोड़ा सा। आप चार्ट को समझने स्टार्ट करेंगे, आपको कैंडल से स्टिक पता चल जाएगी, आपको एसएल टारगेट का पता चल जाएगा, और आप अपनी ट्रेड प्लान कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। और पंकज भाई, थैंक यू सो मच, आप आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई, ताकि एक बिगनर भी, एक छोटा बच्चा भी जो अभी स्कूल में है, मतलब आप बच्चे को तो ये मान लो कि जिसको ट्रेडिंग आती है, समझना है, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा होगा, तो वो भी बच्चा समझ सकता है इस स्ट्रैटेजी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा तो यही था कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जाए लोगों को जो बिल्कुल स्क्रैच से लोग सीख सकें। ठीक है, आप कमेंट करके बताना आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी है, और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट वाला मिलते हैं। बताइए, आप कमेंट करके बताइए पंकज भाई को नेक्स्ट कब बुलाया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।